The Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021, Shri Thawar Chand Gehlot to move a motion for consideration of the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021. उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथा पारित तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को रूपांतरित करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मोशन मूव्ड। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बोल। महोदय, इस विधेयक में वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध 7 जातियां यथा देवेंद्र कुलथन क्रम संख्या 17, कड्डयन क्रम संख्या 26, कल्लादी क्रम संख्या 28, कुडुम्बन क्रम संख्या 35, पल्लन क्रम संख्या 49, पन्नाडी क्रम संख्या 54 और वातिरियन क्रम संख्या 72 को समूहित कर देवेंद्र कुला वेलालर के रूप में नामित करना और तिरुनेलवेली, तुत्तुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर और नागापट्टिनम जिलों के कड्डयन जाति के सदस्यों को जो अपने आप को प्रस्तावित समूहीकरण से अलग रखना चाहते हो को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक द्वारा न तो किसी जाति को शामिल किया जा रहा है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है। इस प्रस्ताव द्वारा इन 7 समुदायों को रीग्रुप करके उनके सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना है ताकि उन्हें समाज में और अधिक सम्मान मिले। विस्तृत जानकारी चर्चा के बाद उत्तर के दौरान देने का प्रयास करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विचार करें। राष्ट्रपति महोदय, प्लीज बैठकर बात। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने भारत के संविधान की रक्षा की बात, भारत के संविधान के सम्मान की बात, भारत के संविधान को लागू करने की बात कही। अब भारत के संविधान के लागू होने को और भारत की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे। इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि संविधान के सारे मौलिक अधिकारों का अगर एक बार ही सस्पेंड किया है वो तभी किया गया था जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में रहकर इमरजेंसी लेकर के आई। जो लोग प्लीज बैठ जो प्लीज एक ही बार हुआ, बाकी नहीं हुआ, क्योंकि प्लीज बैठकर बात ना करें। माननीय सदस्य को बोलने दे, उन्हीं की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज। दूसरा विषय, बिल पे भी बोल रहे हैं। दूसरा विषय, अभी तक बिल पे ही बोला है ना। मेरे को दूसरा, निश्चित रूप से इस देश के संविधान को बनाने में और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते बाबा साहब का योगदान रहा, लेकिन बाबा साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा तो वो लोकसभा में न आए, उसको हराने का काम भी कांग्रेस नहीं किया। और उसके बाद मैं यह सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हम बाबा साहब को पूरा नमन करते हैं और इसलिए बाबा साहब को भी भारत रत्न तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है। और जो कांग्रेस आज वोटों की राजनीति के लिए तरह तरह की गलत बयानी करने का काम करती है, उस कांग्रेस को यह ध्यान में आना चाहिए कि बाबा साहब के पंच तीर्थों को भी सम्मान देने का काम तभी मिला जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े, दलित
और जनजाति समाज के वर्ग के लिए आर्टिकल 340, 341 और 342 की एक पूरी व्यवस्था करी थी। आज आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, हमने इसकी पावर विधायिका को दी, और ये पावर हमने इसलिए संसद को दी कि इसका बहुत सोच समझ के उपयोग हो। और जब इस देश में 1935 में ब्रिटिशर्स के समय में एक्ट आया था, तब बाबा साहब ने कहा था कि काफी सारा समाज ऐसा है जो समाज में अनटचेबिलिटी का शिकार है, और उस अनटचेबिलिटी के निराकरण के लिए जब ये संविधान बना तो हमने शेड्यूल कास्ट के लिए ऑर्डर लेकर के आए और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को रिलीजन बेस करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, उससे बचना चाहिए। ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है और उनके लिए लागू रहना चाहिए। क्योंकि जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जाति के आधार पे, उनको समता मूलक जगह देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा खड़गे साहब, भारतीय जनता पार्टी का जब कोई सदस्य बनता है, उसकी पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा है समता मूलक समाज की स्थापना। ये हमारे विचार के मूल में है। कांग्रेस के सदस्य बनने पे आपकी क्या निष्ठाएं हैं आप कभी बता दीजिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने में जो 5 निष्ठाएं ली जाती है वो समता मूलक समाज के निर्माण की है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता है कि संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को हम जारी रखेंगे और समाज को समता के स्तर पर लेकर भी आएंगे। और इसलिए आर्टिकल 341 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, आप ये भी तो देखिए कि कोई एक समाज इतने लंबे समय तक वो इस व्यवस्था में आने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए वंचित था। तमिलनाडु में उस समाज को जोड़ने का, देने का काम जो सरकार ने किया है, मैं हमारे मंत्री थावरचंद जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 तो आपने तो नहीं किया। आर्टिकल 341 जहां शेड्यूल कास्ट के लिए है, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए है। कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप किस प्रकार से, आप जो समता की बात करते हैं, आर्टिकल 340 में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो पहचान की व्यवस्था करी, और जैसे ही आजादी मिली काका कालेलकर कमीशन को दबाने का काम ये कांग्रेस ने किया। और उसके बाद इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि जब कांग्रेस सत्ता से गई तो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल आयोग, ये तभी बना जब कांग्रेस इस देश में सत्ता से चली गई। और उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी आपने लागू नहीं किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी तभी लागू हुई जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। और ओबीसी को संवैधानिक आयोग, आपकी सरकार 10 साल रही, खड़गे साहब आप भी उसमें मंत्री रहे, 10 साल तक ओबीसी वाले लोग कहते रहे कि ओबीसी को आप एक तरीके से संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। उनको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा तभी मिला है जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। और इतना नहीं, हमारा जो सामाजिक समता का जो हमारा विषय है, जो हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा भारत को बनाने का लक्ष्य है, उसमें हम समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग के कभी संघर्ष की बात नहीं करते। हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 10% लोगों को भी रिजर्वेशन दिया। समाज में जिसको आगे बढ़ने का अफर्मेटिव एक्शन है, उसको लेकर के हम सरकार में आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब यहां पर आप जैसा वरिष्ठ नेता यहां पर भाषण दे, और आप वरिष्ठ नेता के रूप में आप समाज में आपने बहुत लंबे समय तक इस दर्दपूर्ण जीवन को देखा है, तो निश्चित रूप से उन विषयों को भी आप यहां पर प्रतिपादित करने का, आगे बढ़ाने का काम करिए, जिसको लेकर के 6 साल में हमारी सरकार ने काम किया। और एक कभी नहीं किया है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। आप लोकसभा की डिबेट उठाकर देखिए, और लोकसभा की डिबेट में उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी जी का भाषण उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मंडल आयोग का विरोध किसने किया था। प्लीज आप बहुजन समाज पार्टी
आपको आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, बिना अनुमति के बोल रहे हैं आप। देखिए बीएसपी तो तब लोकसभा में भी थी या नहीं थी किसी को पता नहीं है। प्लीज आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, प्लीज। ऐसा है कि आप प्लीज उत्तर प्रदेश में आप पाए ही बात शुक्ला जी प्लीज कौन वहां ला रहा था? प्लीज आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। शुक्ला जी प्लीज आप आज मेरे को डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं। आप एस नागराजा का जजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार जो बीएसपी की सरकार थी वो स्टेट को डाटा उपलब्ध कराने में विफल रही है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपकी सरकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आज आप किसको आपके लिए ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। आप मत सिखाइए, आपके लिए ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। और लोकसभा की डिबेट उठाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव देख लेना। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक समता की बात करी है। और इसलिए प्लीज ये जो आज तरह तरह का एक मिथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये जो आज कांग्रेस को आज बाबा साहब की याद आने लगी है, 50 साल तक इनको कभी बाबा साहब की याद नहीं आई। क्योंकि कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि 70 साल में समाज के जिन वर्गों को उन्होंने वंचित रखा है, आज उन समाज के वर्गों को आगे बढ़ने की बात को करने का काम ये इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा है। और इसलिए हमारा ये पूरा मानना है कि संविधान की प्रस्तावना में जो तीनों न्याय की संकल्पना हमने करी है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उन संकल्पनाओं को पूरा करने की पूर्ति के लिए ही ये नया संवैधानिक ऑर्डर तमिलनाडु की कुछ जिन जातियों को आज वापस से सम्मिलित करने के लिए आ रहा है। इसका स्वागत करना चाहिए। और ये एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा सदियों से वंचित समाज को उनका हक मिल सकेगा। इसलिए इसको हमको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। धन्यवाद। हक मिल सकेगा, इसलिए इसको हमको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय श्री ऑनरेबल ए नवनीत कृष्णन जी, प्लीज 2 minutes सर। 2 minutes, okay. Thank you, Honorable Deputy Chairman. I thank Honorable Prime Minister for bringing this constitutional Devendra Kula Velalar bill. What is meant by Devendra Kula Velalar? I hope our senior member Jairam Ramesh will translate properly. Anyhow, on my part, I want to do it. Devendran, it is a Lord Indra. Kulam, family or descendants. And Velalar means agriculturists. So, they are all descendants of Lord Indran, and they are the best agriculturists. That is the meaning. So, a fine bill, Devendra Kula Kula Velalar bill, today being brought by our Honorable Prime Minister, it is a timely action. We may say it is late, but it is latest. It is appropriate and timely action, timely intervention by our Honorable Prime Minister. And our Tamil Nadu is known for social justice, and also our Honorable Amma is known as Samuga Needi Katha Veeranganai, a savior of social justice. She brought in 69% reservation regarding the school educational admissions and also employment. Now the many people are occupying very high posts in Tamil Nadu as well as in central government, in judiciary, in other all walks of life, because of the best efforts taken by Honorable Amma. So my humble submission would be, this is the right bill, right step in the right direction towards achieving further and further the cause of social justice. Thank you, sir. Thank you. Dr. पूजन हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। ये जो जानकारी दी वो सही नहीं। The question is that the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Thawar Chand Gehlot to move that the bill be passed. Please move. मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को रूपांतरित करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd of March 2021 passed the Marine Aids to Navigation Bill 2021. I lay a copy of the bill on the table. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 23rd March 2021.